हैया अलल फलाह, हैया अलल। प्रसिद्ध शिक्षाविद और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। बाद में उनके पिता उत्तर प्रदेश के शहर कायमगंज रहने आ गए। डॉक्टर हुसैन यहीं पर बड़े हुए। भारत में शैक्षिक ढांचे को खड़ा करने में उनका अहम योगदान रहा। आपकी शिक्षा इटावा और अलीगढ़ में हुई। 23 वर्ष की उम्र में वो दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने। 1923 में वो जर्मनी चले गए और वहां से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बाद 1923 में वापस आकर एक बार फिर जामिया से जुड़ गए और 1948 तक जामिया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। आप 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। इसके अलावा वो भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर वो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए हुई थी। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1962 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर कई किताबें लिखी और अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया, जिसमें यूनानी दार्शनिक प्लेटो की रिपब्लिक का उर्दू अनुवाद शामिल है। कुछ उच्च स्तरीय रचनाओं के द्वारा उन्होंने उर्दू साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1963 में राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक सफल शिक्षा शास्त्री तथा कुशल अध्यापक थे। हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को जन्मे जाकिर हुसैन सिर्फ 8 साल के थे तो पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। जवान हो रहे जाकिर जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी की टोली में शामिल हो गए। वो जब सिर्फ 29 बरस के थे तो जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बने। गांधी जी ने उन्हें देश में बुनियादी शिक्षा के ढांचे को दुरुस्त करने का काम सौंपा। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया। डॉक्टर हुसैन ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर असर डालने वाली अनेक किताबें लिखीं। उनकी प्रतिभा को देश ने पहचान लिया था। 1952 से 57 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 साल वो बिहार के राज्यपाल रहे। 1962 में वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। अगले ही साल वो भारत रत्न का सम्मान पा चुके थे। 13 मई 1967 को वे देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। I pledge my loyalty to my country, irrespective of region or language. I pledge myself to work for its strength and progress. The whole of Bharat is my home, and the people are my family. राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन शानदार पारी खेल रहे थे। देश को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अचानक 13 मई 1969 को डॉक्टर हुसैन उस सफर पर चले गए जहां से लौटकर कोई नहीं आता। सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश और दुनिया को अपने ज्ञान और कौशल से सम्मोहित कर लिया था। रुखसत ए बागबान के टुक देख लें चमन, जाते हैं वहां जहां से फिर आया न जाएगा।